अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 टीवी कश्मीर में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद बाकर। सबसे पहले 4 टीवी कश्मीर की सुर्खियों पर एक नज़र। अमेरिका ने भारत पर आयद किया 25% टैक्स। 6 कंपनियों पर आयद की पाबंदियां। कौमी मौशी सेक्टर पर बुरे असरात। स्टॉक मार्केट में आई बड़ी गिरावट। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में अपोजिशन की हंगामा आराई। अमरीकी टैक्सेस के बशमूल दीगर मामलात पर हुकूमत से किया गया जवाब तलब। अमरीका के साथ मजबूत ताल्लुकात। मोदी हुकूमत का मज़ाक़ा ख़ैज़ दावा। तनवीर सादिक ने कहा भारी टैक्सेस का लुज़ूम नाकाबिल कबूल। मालेगांव धमाका केस में प्रज्ञा ठाकुर समेत तमाम मुल्जिमीन को एनआईए अदालत ने किया बरी। क्या मोदी हुकूमत और महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे? बैरिस्टर ओवैसी का सवाल। पांच अगस्त को यौम सियाह, 9 ता 21 अगस्त करेंगे भूख हड़ताल। प्रदेश कांग्रेस जम्मू कश्मीर का ऐलान। रियासती दर्जे की बहाली की मुहिम में आई शिद्दत। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने अहमदाबाद में ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर का किया इफ्तिताह। कश्मीर की सैर व तफरी के लिए सयाहों को दी तरगीब। मूसलाधार बारिश के बाद दरियाए चनाब में तुग़यानी। बगलीहार डैम के दरवाजे खोल दिए गए। जम्मू कश्मीर की खबरों से कबल अमेरिका की जानिब से भारत पर आयद किए जाने वाले टैक्सेस से मुतालिक खबर से आगाज़ करते हैं। अमेरिका ने भारतीय मसनूआत की दरामदात पर 25% टैक्स आयद करने का ऐलान कर दिया है। अमेरिका की जानिब से भारत पर 25% टैक्स आयद करने के ऐलान ने मुल्क के मौशी हलकों में गैर मामूली हलचल पैदा कर दी है। अमेरिका ने न सिर्फ भारत पर 25% टैक्स आयद करने का ऐलान किया है, बल्कि ईरान से तिजारती सरगर्मियां अंजाम देने की पादाश में 6 भारतीय कंपनियों पर भी पाबंदियां आयद कर दी हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने एक्स पर अपने एक नोट में लिखा है कि मुझे कोई परवाह नहीं कि इंडिया रूस के साथ क्या चाहता है। ये दोनों अपनी मरी हुई मईशत के साथ डूब सकते हैं, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, लेकिन दीगर सबकी फिक्र है। हम हिंदुस्तान के साथ बहुत ही थोड़ी सी तिजारत करते हैं, इनके टैक्सेस बहुत ज़ायद हैं, ये दुनिया के दीगर टैक्सेस के बिलमुकाबल भी काफ़ी ज़ायद हैं। इसी तरह रूस और अमेरिका के माबैन कोई तिजारत नहीं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने भारत पर रूस और ईरान के साथ तिजारती सरगर्मियां अंजाम देने की पादाश में टैक्सेस में इजाफा करने के साथ जुर्माना आयद करने का भी ऐलान किया है। वज़ीर ट्रंप के इस ऐलान से फौरी तौर पर भारतीय टेक्सटाइल्स, फार्मा, ज्वेलरी और केमिकल इंडस्ट्रीज मुतासिर हुई हैं। हिंदुस्तानी शेयर बाजार में इम्तना आयद की गई 6 कंपनियों के बशमूल दीगर कंपनियों के स्टॉक्स बुरी तरह गिर चुके हैं। आज बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई। ख्याल रहे, ट्रंप ने न सिर्फ भारत पर 25% टैक्सेस आयद कर दिया, बल्कि एक मरतबा फिर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जंग बंदी करवाने का दावा किया है। अमेरिका की जानिब से भारत पर 25% टैक्स आयद करने, हिंद पाक जंग बंदी करवाने के मामले का आज के मानसून इजलास में असर देखा गया। अपोजिशन ने जमकर इस मामले को उठाया और मोदी हुकूमत से जवाबदेही तलब की। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में आज अपोजिशन की जानिब से बिहार के SIR, ऑपरेशन सिंदूर, अमरीकी 25% टैक्स, ट्रंप के जंगबंदी से मुतालिक दावों पर जबरदस्त हंगामा बपा किया गया। हुकूमत से जवाबदेही तलब की गई। हंगामा आरआईओ के पेश नज़र लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाइयाँ आज मुतासिर रहीं। लोकसभा की कार्रवाई 4 बजे और राज्यसभा की कार्रवाई 4:30 बजे तक चल पाई और इसको जुमा की सुबह तक मुअत्तल कर दिया गया। यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल ने अपोजिशन के एहतजाज व मुतालबे को देखते हुए अज खुद लोकसभा को मुखातब किया। अमेरिका की जानिब से भारत पर आयद किए जाने वाले 25% टैक्स
और हिंद अमेरिका तिजारती मुआहदात से मुतालिक वो खिताब कर रहे थे। इस मौके पर अपोजिशन की जानिब से सख्त एहतजाजी नारे बुलंद किए जाते रहे। धन्यवाद सर, आपकी अनुमति हो। सर सर मैं अंग्रेजी में भी पढ़ना चाहता हूँ। ना एक में हो जाता। शून्यकाल बैठना चाहते हो, शून्यकाल करना चाहते हो, बैठिए। चला शून्यकाल। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला व रुकन असम्बली तनवीर सादिक ने अमेरिका की जानिब से भारत पर आयद किए जाने वाले 25% टैक्स को नाकाबिल कबूल करार देते हुए अमेरिका से बेहतरीन ताल्लुकात से मुतालिक मोदी हुकूमत के दावों को मुज़क्का खैस करार दिया। श्रीनगर में एक तकरीब में शिरकत के मौके पर मीडिया से बात करते हुए तनवीर सादिक ने कहा कि जब हुकूमत हिंद अमेरिका के साथ खुशगवार और मजबूत ताल्लुकात के दावे करती है तो इसका अमली मुजाहरा तिजारती मैदान में भी नजर आना चाहिए। उन्होंने कहा कहीं ना कहीं कोई कमी जरूर है। आठ सितंबर साल 2008 में महाराष्ट्र के मालेगांव में होने वाले दहशतगर्दाना धमाका केस मामले में प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कैप्टन पुरोहित समेत 7 मुलजिमीन को एनआईए की खुसूसी अदालत ने बरी कर दिया है। नाकाफी शवाहिद की बुनियादों पर खुसूसी अदालत ने 7 मुलजिमीन को बरी करने का फैसला सुनाया। खुसूसी अदालत के जज AK लाहौती ने मुकदमे का फैसला सुनाया। उन्होंने कहा मुकदमे में मुलजिमीन के खिलाफ ठोस शवाहिद पेश नहीं किए गए। तहकीकातकार काबिल भरोसा सबूत पेश करने में नाकाम रहे। अदालत ने हुक्म जारी किया कि मालेगांव धमाके में मरने वालों के खानदानों को फीकस 2 लाख रुपए मुआवजा अदा किया जाए। जो जख्मी हुए इन्हें फीकस 50,000 रुपए हुकूमत अदा करे। फैसला सामने आने के बाद जाफरानी हलकों की जानिब से जश्न मनाया जा रहा है। महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि दहशतगर्दी जाफरानी नहीं थी, ना है और ना रहेगी। फैसले के बाद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने इसको हिंदुत्व की जीत करार दिया। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मालेगांव धमाका केस में एनआईए अदालत के फैसले को अफसोसनाक करार दिया। बैरिस्टर ओवैसी ने तहकीकाती अमल को नाक़िस करार देते हुए हुकूमत से सवाल किया कि वो इस फैसले के खिलाफ आला अदालत में अपील करेगी। उन्होंने मालेगांव धमाका केस में बीजेपी हुकूमत के रोल को मुनाफिकाना करार दिया। पार्लियामेंट के अहाते में मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि मोदी हुकूमत और महाराष्ट्र हुकूमत इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगी या फिर दहशतगर्दी से मुतालिक ये अपनी मुनाफिकाना यानी रविश को जारी रखेंगे। उन्होंने 17 बरस तक जारी रहने वाली तहकीकात के बाद मुलजिमीन की बरात पर उन्होंने कई एक सवालात खड़े किए। गुलाम नबी आज़ाद ने पार्लियामेंट की कार्रवाई को बिला तातुल जारी रखने पर जोर देते हुए अपोजिशन को मशवरा दिया कि वो वॉकआउट न करें। गुलाम नबी आज़ाद ने आज एक प्रोग्राम में शिरकत के मौके पर मीडिया की जानिब से पूछे गए मुख्तलिफ सवालात के जवाब भी दिए। अब लेकिन हम मेरे को ही फैसला करना है कि चलाना है कि नहीं चलाना है, क्योंकि कश्मीर की पॉलिटिक्स मैंने जो बताई वो एक जज्बात पर ज़्यादा चलती है और मैंने अपनी जो बात बताई मेरी वो ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। मैं इलेक्शन में एक तकरीर नहीं कर सकता हूं और बात करूँगा, जम्मू में भी करूँगा, दिल्ली में भी करूँगा, श्रीनगर में करूँगा। अब लोग चाहेंगे कि मैं एक जगह एक तकरीर करूं, दूसरी जगह दूसरी तकरीर, वो मेरे बस में। आजाद साहब यहाँ से चलाया गया जबरदस्ती की पहाड़ियों में, तो उसको किस तरह से देखते हैं आप? ऑपरेशन देखो, ऑपरेशन जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेस के होते हैं, एज चीफ मिनिस्टर भी मैं रहा हूँ, हमने उनकी हमेशा सपोर्ट की है। सिर्फ मेरा एक ही चीज़ था एज चीफ मिनिस्टर
कि आप ऑपरेशन करते रहो, लेकिन ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं होना चाहिए और गलत किसी को एनकाउंटर, फॉल्स एनकाउंटर नहीं। और यही वजह है कि मेरे वक्त में जब फॉल्स एनकाउंटर हुआ था, 3 लाल चौक से मजदूरों को उठाकर, रेडी वालों को उठाकर जब उनको दिखाया था कि 3 पाकिस्तानियों को हमने मारा, मैंने कब्रें खुदवा के 13 जिसमें एसएसपी और इंस्पेक्टर पुलिस वाले थे, तकरीबन मेरे ख्याल में अभी भी 17 साल से वो जेल में है, तो उसके बाद किसी ने जुर्रत नहीं की। तो सिक्योरिटी फोर्सेस को पूरी फ्रीडम थी एक्सेप्ट फॉर दिस चीज़ कि फॉल्स एनकाउंटर नहीं होना चाहिए। आजाद साहब यहाँ से, आजाद साहब जस्ट 1 मिनट, आजाद साहब इधर, हाउ डिड यू सी, यहाँ से हाउ डिड यू सी, क्योंकि आपने कहा गांधी को जिंदगी देनी पड़ी डेमोक्रेसी, एज पर द डेमोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू, हाउ डिड यू सी द पॉलिटिकल सिनेरियो ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? सेकंड थिंग, व्हाट अबाउट डोनाल्ड ट्रंप? व्हाट अबाउट डोनाल्ड ट्रंप who got the ceasefire call? Was it Trump or Modi? Because जो टैरिफ्स आ गए हैं पाकिस्तान के साथ बेहतरीन डील है, इंडिया को इस वक्त कोई डील। Well, Mr. Trump speaks so many things. Unfortunately, he speaks so many things, so it's very difficult. And the Prime Minister has made it clear on the floor of the House yesterday that no, this was our own decision. No country interfered. He has also mentioned about his talks with the Vice President of America. So with that, the chapter is closed. I think we have no reason not to believe our Prime Minister. He is elected Prime Minister. How do you see the political situation of Jammu and Kashmir? Because despite having a selective Chief Minister, on ground level, No. Chief Minister is elected. He is not selected. I must say Chief Minister has been duly elected by the people. So we cannot blame Chief Minister that he is not elected. He is elected, duly elected by the people. Now it is for them to perform. प्रदेश कांग्रेस जम्मू कश्मीर की जानिब से जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली के लिए मुहिम में शिद्दत लाई गई है। सदर प्रदेश कांग्रेस जम्मू कश्मीर तारिक हमीद कर्रा ने 5 अगस्त को यौम सियाह मनाने 9 ता 21 अगस्त के दौरान भूख हड़ताल का ऐलान किया है। आज श्रीनगर में पार्टी के सदर दफ्तर पर एक इजलास मुनक्किद किया गया, जिसकी सरबराही तारिक हमीद कर्रा ने की। जैसा आप सब लोग जानते हैं, बार बार कहने की जरूरत नहीं थी, ये हमारी रियासत, हमारा हक का ये प्रोग्राम हम 6 महीने से चला रहे थे। फिर आखिर हम दिल्ली पहुंचे, वहां पे हमारी कांग्रेस क़यादत, तमाम जो बड़ी क़यादत है, चाहे राहुल गांधी जी है, चाहे खड़गे जी है, चाहे केसी वेणुगोपाल जी है, चाहे हमारे इंचार्ज डॉक्टर नासिर साहब हैं, चाहे वो 3 टाइम चीफ मिनिस्टर दिग्विजय सिंह जी हैं, सब हमारे साथ उस पड़ती हुई बारिश में शान बशाना खड़े रहे और उन्होंने वाशगाफ अल्फाज में जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की इस डिमांड को वाजिब करार देते हुए ये अहद किया हमारे साथ कि इस जद्दोजहद को लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाने के वास्ते, मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के वास्ते वो हमारे साथ शान बशाना चलते रहेंगे। और उन्होंने ऐलान किया कि जम्मू कश्मीर के जो मामलात हैं हम शिद्दत से इसको पार्लियामेंट में उठाएंगे। और आपने देखा होगा तमाम मामला, उसमें सिर्फ स्टेटहुड नहीं आता है, उसमें पहलगाम आता है, उसमें बाकी पुंछ आता है, उसमें जो इस दौरान में मामला हुए पहलगाम की वजह से। और आपने देखा होगा कि पिछले चंद दिनों से पार्लियामेंट में अगर छाई है कोई बात, छाई हुई अगर कोई बात है तो वो जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर से रिलेटेड मामला प्रोग्राम जो किया है। वहां से आने के बाद जब हमारे ये तीनों प्रोग्राम कामयाब रहे, श्रीनगर चलो, जम्मू चलो और दिल्ली चलो, तो वापसी पे हमसे पूछा गया इसके बाद क्या होगा। हमने कहा कि हमारा मकसद अभी हासिल नहीं हुआ, हमारा मकसद है मुकम्मल रियासती दर्जा दिया जाए। हमें दर्जा जो दिया जाए वो जैसे गुजरात है, जैसे महाराष्ट्र है, जैसे यूपी है, जैसे आंध्रा है, वहां पे जो स्टेट रूल है वो स्टेट रूल होनी चाहिए।
और वो हमारा जायज हक बनता है, हमसे छीना गया है। हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, हम हमारे इख्तियारात जो डाका आप लोगों ने डाला गैर आईनी तौर, गैर जमहूरी तौर और यकतरफा तरीके से, उसकी वापसी चाहते हैं। उस जद्दोजहद को आगे चलाने के वास्ते मैंने उनसे कहा, दिस इज बिगिनिंग ऑफ ए न्यू स्ट्रगल। ये एक नई जद्दोजहद की एक नई शुरुआत है, जिसके तहत हमने 21 दिन का प्रोग्राम जो कि 1 अगस्त से 21 अगस्त तक का है वो दिया है, जिसमें एक प्रोग्राम हमारा भूख हड़ताल का भी है जो कि 9 अगस्त से शुरू यूजुअल होता है कि ब्लैक डे मनाने का। 5 अगस्त जो है वो जम्मू कश्मीर की तारीख में एक सियाह तरीन दिन है, और उस सियाह तरीन दिन हम रियासत जम्मू कश्मीर के उस खोए हुए हक को फिर से हासिल करने के लिए फिर से एक दफा बैठेंगे और उसके ऊपर बातचीत करेंगे और वावेला भी। तो जुमलेबाजी का एक और तरीकेकार इख्तियार किए हुए हैं, तो हमने इस जद्दोजहद को आगे चलाया बिला लिहाज मजहब, बिला लिहाज पार्टी वापसी, बिला लिहाज इलाकाई वापसी। जम्मू कश्मीर के 20 अजला में हमने इसकी शुरुआत की और हमने हर एक को दावत दी कि वो हमारे इस जद्दोजहद में हमारे साथ चलते। आज वो फिर से मैंने दावत दी, लेकिन जहां तक कई लोगों के मुझ पे सवाल थे कि अगर अलायंस में आप वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने अहमदाबाद में ट्रैवल एंड टूरिज़म फेयर का इख्तिताम अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने मुनक़्क़िदा प्रोग्राम को मुखातब करते हुए सयाहों को कश्मीर का रुख करने की तरगीब दी। वज़ीर सेहत सकीना यट्टू ने कहा है कि महकमा सेहत में तबादले और तक़र्रुरात नागुज़ीर भी हैं और साथ ही साथ मामूल के मुताबिक भी। वज़ीर सेहत सकीना यट्टू ने कहा है कि सरकारी महकमे में तबादले एक मामूल की कार्रवाई है और महकमा सेहत इससे मुस्तस्नी नहीं है। उन्होंने कहा कि जो डॉक्टर या तिब्बी अमला गुज़िश्ता 2-3 बरसों से एक ही मकाम पर तैनात हैं, इनकी तब्दीलियाँ नागुज़ीर हो गई हैं ताकि निज़ाम में शफाफियत, जवाबदेही और अवामी एतमाद बहाल रखा जा सके। हंदवाड़ा में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज GMC के दौरे के दौरान मीडिया से बात करते हुए सकीना यट्टू ने कहा कि मुख्तलिफ महकमेजात में तब्दीलियाँ होती हैं, इसी तरह महकमे सेहत में भी वक्तन फ़वक्तन तब्दीलियाँ होनी चाहिए। MLA ज़दीबल तनवीर सादिक ने आज ज़ियारतगाह हज़रत मखदूम साहब रहमतुल्लाह अलैह में हाज़िरी दी। उन्होंने यहाँ सालाना उर्स शरीफ की तैयारियों का जायज़ा लिया। आरफीन मखदूम साहब रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक अगले हफ्ते से शुरू हो जाएगा, तो उसी के जो अरेंजमेंट्स हैं उनको मैं देखने आया। मेरे साथ कुछ ऑफिसर्स साथ थे वक्त पे, बाकी ऑफिसर्स भी साथ हैं। देखने आए कि अरेंजमेंट जो है सब अच्छे से हो, जो ज़ायरीन हैं जो यहाँ सब आएंगे दूर दराज से, उनको कंफर्टेबली सब कुछ रहे, चाहे वो पानी का मसला है, बिजली का मसला है, सफाई का मसला है। ये सब चीज़ों को थोड़ा रिव्यू करने आया हूँ और कुछ डिमांड्स थे यहाँ के लोगों के, उन डिमांड्स पे भी देखूंगा मैं अपनी तरफ से भी और हुकूमत की भी तरफ से जो मदद हो सकती है वो हम करेंगे। मकसद यही है कि जो यहाँ ज़ायरीन दूर दराज से है वो यहाँ अच्छे से अपना जो फ़राइज़ है वो निभाए, उसके बाद अच्छे से यहाँ रह के अपने घर चले जाएं। एक बहुत ही एक तारीखी जगह है और यहाँ दूर दराज से पूरे मुल्क से लोग आते हैं, तो हमारी कोशिश रहती है कि जो भी यहाँ आए वो कंफर्टेबल यहाँ रहे और वही उसी के लिए हम यहाँ आए। बहुत अहम हुई, एक तो जो फेंसिंग के लिए उन्हें 2 उसके वजूहात बताए। एक तो ये कि यहाँ बहुत सारे जो जानवर हैं वो अंदर आ जाते हैं और यहाँ सब पाकीज़ा जगह है, उसकी वजह से बड़े तशवीश था उनको। और दूसरा एक बड़ा एक तशवीशनाक जो बात मैंने सुनी कि कुछ ड्रग एडिक्ट्स भी इस तरीके से यहाँ फांदते हैं ये जो है। इसीलिए मुझे लगता है कि एक अहम एक डिमांड है जिसको मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई हो। अपने CDF से मैं जो फंड्स हैं उसमें से देकर इनका जो है जो ये बेसिक जो
जाल है या जो फेंसिंग है उसको कर दूं, ताकि एक तो जानवर अंदर ना आ सके और नज़र वो गुजर रही। लेकिन एक अच्छी बात रही कि यहाँ सीढ़ियों पे सीसीटीवी कोई नहीं है। मैं कोशिश करूंगा कि वक्फ बोर्ड के साथ ये बात उठाना, और अगर कोशिश हो सकती है यहाँ इन सीढ़ियों पे सीसीटीवी और पुलिस की भी ज़रिए से यहाँ जितनी भी ज़्यादा निगरानी हो वो हम कोशिश करेंगे। जो है वो 24 घंटे रहेगी, उसमें अनइंटरप्टेड, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो पानी है उसका भी हम कोशिश करेंगे कि इनको बराबर पानी यहाँ रहे, कोई उसमें रुकावट नहीं होगी। और तीसरी चीज़ जो सफाई वफाई होगी, इधर मैंने यहाँ ऑफिसर्स थे म्यूनसिपैलिटी के, तो मैंने उनको दी है हिदायत कि ये पूरी सफाई होनी चाहिए, क्लिनलीनेस यहाँ ड्राइव हो जाएगी उस मुबारक से 1-2 दिन पहले, ताकि ये सब कुछ ठीक हो। बाकी जो भी होगा मैं आते रहूँगा, उसके वक्त भी आऊँगा और ख़ुद भी जायज़ा लूँगा इन चीज़ों का। उधर दरियाई चनाब के सतह-ए-आब में इजाफे के बाद बगलीहार डैम के दरवाजे खोल दिए गए हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के खित्ते चनाब में मुसलसल बारिश के बाद दरियाई चनाब में पानी के सतह-ए-आब में इजाफा दर्ज किया गया है, जिसके पेश नज़र रामबन के बगलीहार पन बिजली डैम के हिफाजती गेट खोल दिए गए हैं। हुकाम ने दरिया के किनारे लोगों को जो है चौकस रहने और करीब ना जाने का मशवरा दिया है। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान खित्ते में शदीद बारिश हुई, जिसके नतीजे दरिया में तग़यानी पैदा हुई है। उधर कुलगाम के लारू में कचरे की साइट नस्ब करने पर मुकामी लोगों ने यहाँ पर जो है अपना रिएक्शन दिया है, एहतजाज किया है। उन्होंने कहा कि यहाँ मुकामी लोगों को सख्त मुश्किलात और परेशानियों का सामना है। नाम है महानूर कॉलोनी, लारू जागीर, यारीपोरा रोड। तो यहाँ बहुत सारे आवारा कुत्तों की भरमार होती है। हमारे बच्चे यहाँ से ये स्कूल बच्चों का एक स्टाफ भी है, बहुत सारे बच्चों का आना जाना है, जो उनको डर लगा रहता है कि हमारे बच्चों को ये काट खाएगी, समझे जी। तो हमारी यही इल्तिजा है गवर्नमेंट से कि हमारे यही जो बुनियादी मसाइल हैं इनके ज़रा मेहरबानी करके अपने फ़र्ज़ मनसफी का लिहाज करते हुए हमें इस मुसीबत से निजात दिलाएं। यथ मोहल्लस नाव महानूर कॉलोनी। बहुत बसान ये मे पत्किन गर कल द्रास बह दवा फल अन्न मेडिकल वानस पे चीर शाम नमाज पढ़ योत वोतुस बह ये गई ईद हून जमात खसित यानी कि अगर मे कोई लगे अत मुमकिन शाम यपर अगर रात क्युत बेमार गसान यपर वत जन खस कह यथ मन बिहित हून वपर गामक वन वपर गामक मारवतियन मज अनान ट्रैक्टरन मज अनान कूड़ कबाड़ा तुम वो ट्रैक्टरन दुनमुत ये वो बनान कि बच्चे द्राय सुबह स्कूल नमन नुहद बच्चे यपर खसान ये गाड़ प्राड़न बहुत मे बासान मे कारखाना यह बहुत मे बासान दोहस कह हेत मोइन पत दौरन सन अपील अगर यह त्रोवुक लुकन हज आसानी खतर तो तेल गोस यून तमे आय संभाल अगर गंद पे सह गई यी वटन सत यह गो साफ यून थवन अगर न तो तेल कर यह बंद गाड़ वसन। अमरनाथ यात्रा का सिलसिला जारी है। सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त के दौरान यात्री जम्मू से गुफा की तरफ रवाना हो रहे हैं और इसी दौरान खबर सामने आई है कि 4 लाख से ज़्यादा यात्रियों ने अभी तक गुफा पहुंचकर दर्शन कर लिए हैं। इस ज़िमन में एलजी जम्मू कश्मीर ने भी एक्स पर अपना एक बयान जारी किया। मेरे दर्शन बहुत अच्छे हुए, हमारी खूब सेवा हुई है। यहाँ पे अलग अलग जगह हमें बहुत सारा फैसिलिटी देने की उन्होंने बहुत ज्यादा कोशिश की है। आगे भी वो कहते हैं और भी फैसिलिटी करेंगे अगर हम आपका साथ देंगे। वो कहते हैं कुछ आप भी साथ दे हमारा, तो हमें भी साथ देना चाहिए उनका। तो बहुत बढ़िया रहा है, जगह जगह पर उन्होंने देखा कि हमारे लिए उन्होंने लगाए हुए हैं, जहाँ देखते थे वहाँ ही वो हमें एडिट कर रहे थे कि इनको कोई तकलीफ ना हो। अंदर रहना खाना सोना सभी लोग बहुत अच्छी व्यवस्था है। सीआरपीएफ और लोकल पुलिस का दोनों का बहुत अच्छा सपोर्ट है और यहाँ जो लोकल प्रशासन है उनका भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है हमको।
और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। अमेरिका ने भारत पर आयद किया 25% टैक्स, 6 कंपनियों पर आयद की पाबंदियां, कौमी मौशी सेक्टर पर बुरे असरात, स्टॉक मार्केट में आई बड़ी गिरावट। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में अपोजिशन की हंगामा आराई, अमरीकी टैक्स के बशमूल दीगर मामलात पर हुकूमत से किया गया जवाब तलब। अमरीका के साथ मजबूत ताल्लुकात, मोदी हुकूमत का मुज़क्का खैज दावा, तनवीर सादिक ने कहा भारी टैक्सेस का लुज़ूम नाकाबिल कबूल। मालेगांव धमाका केस में प्रज्ञा सिंह ठाकुर समेत तमाम मुल्जिमीन को NIA अदालत ने किया बरी, क्या मोदी हुकूमत और महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे? बैरिस्टर ओवैसी का सवाल। पांच अगस्त को यौम सियाह, 9 था 21 अगस्त को करेंगे भूख हड़ताल। प्रदेश कांग्रेस जम्मू कश्मीर का ऐलान, रियासती दर्जे की बहाली की मुहिम में आई शिद्दत। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने अहमदाबाद में ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर का किया इफ्तिताह, कश्मीर की सैर व तफरी के लिए सयाहों को दी तरगीब। मूसलाधार बारिश के बाद दरियाए चनाब में तुग़यानी, बगलिहार डैम के दरवाजे खोल दिए गए। और नाज़रीन, इसी के साथ 4TV कश्मीर का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज।